ये तस्वीरें हम आपको आग की दिखा रहे हैं। आग कहाँ लगी है? आग लगी है पत्तों के अंदर। ये आग लगाई जाती है, लगाई इसलिए कि ज्यादा काम ना करना पड़े। दरअसल प्रक्रिया क्या होती है, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उनकी जब सफाई की जाती है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो ठेकेदार की तरफ से काम होना चाहिए ट्रॉली के अंदर भर के इसे डंपिंग सेंटर में लेके जाया जाए। वहां पर जो खाद की प्रक्रिया होती है या तो वो बनाई जाए, लेकिन यहां जलाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इससे अगर ये यहां पर पत्ते इस तरीके से जलाए जाएंगे, क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा है और ये पहले इससे भी ज्यादा थी, डबल थी, 3 गुना थी। ना सिर्फ यहां पर लगी हुई थी बल्कि और जगह भी आग लगी हुई थी। ये जो एरिया है ये कर्णेश्वर मंदिर के साथ वाले पार्क की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे परेशानी आसपास के जो तमाम घर हैं उनको तो होती ही है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से सूख गए हैं, यानी कि पेड़ों को भी नुकसान इससे जरूर पहुंचता है। एक तरफ हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से पेड़ों के नीचे अगर आग लगा देंगे तो फिर उसका नुकसान और खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आसपास के लोगों को जरूर भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है और एक प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है कि यहाँ पर जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो ट्रॉली में भरकर डंपिंग जो जगह है वहां पर इसे लेकर जाना चाहिए। वहां पर खाद बनती है या तमाम और जो प्रोसेस रहता है वो होना चाहिए, लेकिन काम में लापरवाही बरतनी है। ठेकेदार ठेके के पैसे ले लेता है, ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए यहीं पर इसे आग लगा दी जाती है, आग के हवाले कर दिया जाता है। हमारे साथ पड़ोस के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें इनसे परेशानी होती है, और परेशानी होना लाजमी है क्योंकि पॉल्यूशन भी होता है। कौन सी जगह है, क्या परेशानी होती है? वो ये बताएगा मिंदर, बता दे मिंदर। ये सेक्टर 7 का एरिया है, कर्णेश्वर मंदिर के साथ ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है। यहाँ पे पत्ते गिरते हैं मौसम पे, जैसे पतझड़ आती है तो इसमें डेली कोने पे जैसे इकट्ठे करके एक साइड में ढेर लगा दिया जाता है और उसमें ढेर में डेली आग लगा दी जाती है। इसको ये ठेकेदार के संज्ञान में भी लाया गया है और ये इसके जो पार्षद हैं मुकेश अरोड़ा जी, उनकी संज्ञान में भी ये बात लाई गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डेली होता है। इसके प्रोसेस ये है कि इसको ट्राली से उठाने का जाना चाहिए, उसको होना चाहिए। ये यहाँ पे सारे पेड़ जले हुए हैं, कोने पे हर कोने पे आग लगा रही है, चारों तरफ कोने पे। या आज ये बीच में लगी है, एक उस कोने पे लगी है, सुबह उस कोने पे लगी हुई थी। ऐसे ही कोने पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं और पेड़ों का नुकसान हो रहा है और वातावरण का नुकसान हो रहा है। NCR एरिया में ये जगह आती है, जब किसान पराली जलाते हैं तो उनके ऊपर तो केस दर्ज किए जाते हैं, और जो ये सरकारी आदमी जिनको पैसे मिलते हैं, ठेकेदार को पैसे मिलते हैं उसको उठाने के लिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये इतना पोल्यूशन फैलाते हैं और ऑलरेडी इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो अब सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना। रोजाना ऐसे होता है? यहाँ डेली होता है। यहाँ पर ये 3 कोने हैं, एक मंदिर का कोना, एक ये सेंटर, एक इधर। इतने मोटे मोटे पेड़ हैं, सब जल गए और पूरी ग्रीन बेल्ट जली हुई है छोटे छोटे पेड़ों की। आप देख सकते हो इसमें इतना पॉल्यूशन होता है, पूरी जहरीली गैसें हैं। उधर से तो कोरोना, उधर से ऊपर से ये पॉल्यूशन, तो आदमी वैसे ही मर रहा है। उधर सरकार कहती है किसान को भी आप पराली जलाओ तो उस पर अंदर डालेंगे, जेल में जुर्माना करेंगे, और ये ठेकेदार इनको इतना मोटा पैसा मिलता है, अपना पूरा काम नहीं करते, रात को आग लगा के चले जाते हैं। क्या काम होता क्या है, प्रक्रिया क्या होती है? ये कहाँ से पत्ते जो इकट्ठे होते हैं वो ट्रॉली के जरिए कहाँ पर लेकर जाने चाहिए और उसकी क्या प्रोसेस होना चाहिए? ये पूरे इसकी पार्क की सफाई करके ट्रॉली में उसमें डंप करना होता है साइड में, जैसे वो मेठ रोड पे बना हुआ है एक डंप सेंटर, वहाँ ले जाना होता है। ये अब पैसे बचाने के चक्कर में इतना मोटा ट्रॉली का तेल खर्च ना हो, डीजल बचे, ड्राइवर बचे, लेबर बचे, सारा यहाँ दिन में तो इकट्ठा कर देते हैं, किसी को पता नहीं लगता। 1-2 जो पड़ोसी लोग हैं ये डेली देखते हैं, इन्होंने हमारे को बोला भी ऐसे ऐसे डेली हो रहा है। मैंने कहा आज इसकी रेखी कर लो, तो अब जिस टाइम हम यहाँ खड़े थे वो लगा कर इधर दौड़ गया ग्रीन बेल्ट पे। बोला आपने, बोला कहाँ जा रहे हो भैया? मिला नहीं, वो छुप गया। ये हमारी लेबर रहती है, इनको क्या होता है रोजाना ऐसे आग लग जाती है? ऐसे रोज लगाता है। जिस दिन आनी तूफान आया था वो दिन वो फिर पगला वहाँ लगा दिया। आनी तूफान था, पानी लेके हम गए तो उसमें हमारा जरना है, जरेंगे उसमें। फिर वहाँ से वापस आ गए, फिर अब ये वहाँ लगा के यहाँ बैठ गया कुर्सी पे। हमको नहीं चलो कोई होगा, फिर नहीं लगाया। हम तो अपनी डर से अंदर रहते हैं। अंकल जी कहेंगे कि यही लगाते, हम नहीं लगाते हैं आग। रोजाना इस तरीके से
जब इकट्ठा हो जाता है, जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो थोड़ा बहुत रोजाना तो नहीं, मतलब 8 दिन जब हफ्ते ज्यादा में, पत्ते हाँ इकट्ठे हाँ हो हाँ, जाते हैं। फिर जो ये उठाते हैं, लगा देते हैं जी। ये आग जो है 20 फुट ऊपर तक जाती है। रोज तो नहीं, इधर हफ्ते पुराने में पुराने पेड़ सारे जल गए मोटे। जो हरे पत्ते हैं, हरे पेड़ वाले पत्ते, उन्हें भी काफी नुकसान हो हरे रहा है। पेड़ जल गए हैं, वो दोबारा अब नहीं होंगे गर्मी में दोबारा। और ये तो पूरी ग्रीन बेल्ट पे आग लगाई हुई है, आप देख सकते हो नजदीक जाकर उसके दिन में फोटो लेना। ये पूरी ग्रीन बेल्ट है ना, उसमें छोटे पेड़ हैं जो 5 फुट वाले, वो सारे जल गए हैं। तो ये तो सरकार को इस देखना चाहिए, हमारी जो नगर निगम अधिकारी है, कमिश्नर है, या जो हुड्डा का निगम का एरिया आता है, नगम निगम का अधिकारी है, उनको ये देखना चाहिए भी हमें ठेका दिया है तो ये प्रॉपर ये काम क्यों नहीं कर रही है और नुकसान कर रहा है सारा। यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। तो ये पॉल्यूशन तो होता ही होता है, और जो ग्रीनरी लगातार बने रहनी चाहिए वो नहीं बनी रहती, और उसका जिम्मा किसका है? नगर निगम का जिम्मा है, उस ठेकेदार का जिम्मा है जिसे ठेका दिया जाता है कि आप तमाम जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं पतझड़ के मौसम में या आगे पीछे, उनकी सफाई की जाए। सफाई करने के बाद जो है ट्रॉली के अंदर उन तमाम पत्तों को भरा जाए, और भरने के बाद डंपिंग स्टेशन पर लेकर वहां पर फेंका जाए, या जो भी और प्रोसेस होता है वो होना चाहिए। आग लगाना इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आग होती है इस समय थोड़ी सी नीचाई पर है, लेकिन जब आग ऊपर जाती है तो तमाम पेड़ आप देख सकते हैं, हरे पेड़ जल गए हैं। और जब पेड़ जल जाते हैं तो नुकसान किसे होता है? आम जनता को होता है। एक तरफ ऑक्सीजन की मारा मारी है, हाहाकार है, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं उन्हें हम इस तरीके से जला रहे हैं। और ग्रीन बेल्ट का जो एरिया है उसमें इसी तरीके से जो है परेशानी आम लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं, सेक्टर्स में रहते हैं, उन्हें होती है। वो बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर आग लगा के ठेकेदार चला जाता है, और जब आग लगा के चला जाता है तो उसकी बचत किसकी होती है? पैसे की बचत होती है। वो किस तरीके से होती है? क्योंकि ट्रॉली का तेल का खर्चा बचता है, ड्राइवरी का खर्चा बचता है, लेबर का खर्चा बचता है, और नुकसान किसे होता है? आम जनता को होता है। जेब किसकी गर्म होती है? ठेकेदार की गर्म होती है। इसमें नगर निगम को सोचने की जरूरत है। जिसको ठेका दिया जाता है वो काम प्रॉपर तरीके से करे, अगर नहीं करना है तो फिर किसी और ठेकेदार को ठेका दिया जा सके। हर तरफ ग्रीनरी जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन आग इतनी ज्यादा, इतनी अलग अलग जगहों पर लगी हुई है कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो फेफड़ों पर असर है, वातावरण प्रदूषित हो। कोरोना का जो मार चल रही है वो पहले ही आदमी वीक हुआ है इस मौसम में, ऊपर से धुआं, ये इसमें से जहरीली गैसें निकलती है जैसे ये जलता है, तो हर आदमी बीमार होने के चांस है, बीमारी फैलने के चांस बढ़ गए। और मैं तो चाहता हूँ ये एनजीटी की नॉलेज में भी जाए, ये मैं चाहता हूँ भी एनजीटी की नॉलेज में भी जाए ये बात। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो हमारा, उसकी नॉलेज में जानी चाहिए। पूरी ग्रीन बेल्ट जली हुई है, आप देख सकते हो। और डीसी साहब को भी इधर ध्यान देना चाहिए, भी हमारे जो नागरिक हैं बीमार हो रहे हैं, उधर तो सरकार कोरोना से बचाने के लिए हॉस्पिटल में सुविधा दे रही है, उधर ये पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो आग इतनी तेज होती है कि घरों में आग लगने का डर रहता है। बाई चांस जब ये अब तो आज इस साइड लगाई है, जब वो दूसरी साइड घरों की साइड आग लगती है तो इतनी लपटें ऊंची उठती है, डर लगता है। कई बार अगर रात को सोते सोते तूफान आया था तो उसमें हवा में उस टाइम पे भी कोई आग लगा दी गई, और हवा की जरिए पूरे जो है पार्क में आग फैल गई थी। परसों की बात है, तो उस टाइम भी हम ऐसे डरे हुए थे कि भी आग इधर ना आ जाए, हमारे घरों के अंदर ही ना आ जाए। तो परेशानी आप देख सकते हैं बनी रहती है। किसान जब पराली में आग लगाता है तो सैटेलाइट के जरिए उसका पर्चा दर्ज कर दिया जाता है, बड़ा बड़ा जुर्माना भेजा जाता है उसके घर पर, और सजा का प्रावधान भी है। लेकिन जब कोई ठेकेदार इस तरीके से आग लगा देता है तो ना उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है और ना ही उसका कोई जुर्माना उससे लिया जाता है। जुर्माना भी लेना चाहिए, सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा पत्ते यहाँ पर जलाए गए होंगे, क्योंकि 3-4 दिनों के पत्ते इकट्ठे कर लिए जाते होंगे, उसके बाद आग लगा दी जाती होगी।
एक समय में एक जगह आग नहीं लगती, यहाँ भी आग लगी थी और दूसरे कोने पर भी आग लगाई थी, वो आग अब बुझ गई है। इसी तरीके से अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर आग लगा दी जाती है और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? जो तमाम लोग रह रहे हैं। खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? आपको, मुझे, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो लगातार जल रही है और जलने के कारण जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं हमें कम मिलती है, वो प्रभावित जरूर होती है, क्योंकि ये हरे भरे पेड़ हैं। हरे भरे पेड़ के नीचे जब आग लगाई जाती है तो वो पत्ते जल जाते हैं और पत्ते जल जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? वो हरा भरा वातावरण कहां से रहेगा? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं नगर निगम के अधिकारी इस पर विचार करेंगे, इस पर सोचेंगे और उस ठेकेदार के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा या उसको चेतावनी दी जाएगी कि अपने काम को बखूबी निभा लीजिए, वरना ठेका भी ले लिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो पत्ते उठाकर किसी ट्रॉली में डालकर डंपिंग स्टेशन पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन डंपिंग स्टेशन पर ना ले जाने की बजाय यहीं पर जला दिए जाते हैं, अपनी जेब गर्म की जाती है, यानी कि मुनाफा कमा लिया जाता है। मुनाफा इसलिए क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं होता है। खर्चा ज्यादा नहीं होगा तो मुनाफा जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। खर्चा क्यों ज्यादा नहीं होता है? क्योंकि वो यहां से पत्ते लेकर जाते नहीं है, डीजल का खर्चा बच जाता है, लेबर का खर्चा बच जाता है, ड्राइवरी का खर्चा बच जाता है और उसका फायदा जो है और यहीं पे बचा लिया जाता है, समय बच जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है, कोई एक्शन लिया जाता है, चेतावनी दी जाती है या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।